ओम शांति 21/4/2024 प्रातः मुरली। ओम शांति। अव्यक्त बाप दादा। रिवाइज मुरली है 30/3/1999 मधुबन। ओम शांति मीठे बाप दादा। मुरली का टाइटल है तीव्र पुरुषार्थी की लगन को ज्वाला रूप बनाकर भेद के वैराग्य की लहर फैलाओ। तीव्र पुरुषार्थ की लगन को ज्वाला रूप बनाकर भेद के वैराग्य की लहर फैलाओ। आज बाप दादा हर एक बच्चे के मस्तक पर 3 लकीर देख रहे हैं। इसमें एक लकीर है परमात्मा पालना के भाग्य की लकीर। यह परमात्मा पालना का भाग्य है, सारे कल्प में अब एक बार ही मिलता है। कब मिलता है? संगम युग पर। इस संगम युग पर सिवाय इस संगम युग के यह परमात्म पालना कभी भी नहीं प्राप्त हो सकती। यह परमात्म पालना बहुत थोड़े बच्चों को प्राप्त होती है। दूसरी लकीर है परमात्मा पढ़ाई के भाग्य की लकीर। परमात्मा पढ़ाई यह कितना भाग्य है जो स्वयं परमात्मा शिक्षक बनकर पढ़ा रहा है, तो कितना बड़ा भाग्य है। तीसरी लकीर है परमात्म प्राप्तियां, जो प्राप्तियां हुई है, शक्तियां हो गई, गुण हो गए, ज्ञान हो गया। तो तीसरी लकीर है परमात्म प्राप्तियों की। सोचो कितनी प्राप्तियां हैं, सभी को याद है ना कितनी सारी प्राप्तियों की लिस्ट कितनी लंबी है, कितना कुछ प्राप्त हुआ है बाबा से। तो गुण हुए हैं, ज्ञान हुआ है, शक्तियां हुए हैं, तो हर एक वरदान हुए हैं, तो हर एक के मस्तक में यह 3 लकीरें चमक रही है। ऐसा भाग्यवान आत्माएं अपने को समझते हो? तो बाबा पूछ रहे हैं ऐसे समझते हो? जवाब देना बाबा को मन में, हाँ जी बाबा। पालना, पढ़ाई और प्राप्तियां, ऐसे भाग्यवान आत्माएं अपने को समझते हो? पालना भी हो, भगवान से पढ़ाई भी हो और प्राप्तियां भी हो, तो ऐसा समझते हो? देखना है। साथ साथ बाप दादा बच्चों के निश्चय के आधार पर रूहानी नशे को भी देख रहे हैं। हर एक परमात्मा बच्चा कितना रूहानी नशे वाली आत्माएं हैं। सारे विश्व में और सारे कल्प में सबसे हाईएस्ट भी है और महान भी है और होलीएस्ट भी है। आप जैसी पवित्र आत्माएं तन से भी मन से भी देव रूप में सर्वगुण संपन्न संपूर्ण निर्विकारी और कोई बनता नहीं है। और फिर हाईएस्ट भी हो, होलीएस्ट भी हो, साथ साथ रिचेस्ट भी हो। तो हाईएस्ट, होलीएस्ट और रिचेस्ट हो। बाप दादा स्थापना में भी बच्चों को समृद्धि दिलाते थे। जब ये यज्ञ स्थापन हुआ था तब क्या समृद्धि दिलाते थे, और फलक से अखबारों में भी डलवाया और समृद्धि भी दिलवाते थे कि ओम मंडली रिचेस्ट इन दी वर्ल्ड। तब ब्रह्मा कुमारीज नाम नहीं था। इस संस्था का क्या नाम था जब स्थापन किया था शिव बाबा ने? ओम मंडली रिचेस्ट इन दी वर्ल्ड। यह स्थापना के समय की आप सबकी महिमा है। एक दिन में कितना भी बड़े थे बड़ा मल्टी मिलीनियर हो, लेकिन आप जैसा रिचेस्ट हो नहीं सकता, हमारा जैसा रिचेस्ट हो नहीं सकता। हमारे क्या है, कदमों में पद्मों की कमाई है, तो वो तो इतनी कमाई कर ही नहीं सकते। इतना रिचेस्ट बनने का साधन क्या है? अब बाबा साधन बता रहे हैं। इतना रिचेस्ट कैसे बन सकते हो? बहुत छोटा सा साधन है। बाबा जो बता रहे हैं वो छोटा सा साधन है। लोग रिचेस्ट बनने के लिए कितनी मेहनत करते हैं और आप कितनी सहज माला माल बनते जाते हो। जानते हो ना साधन? सिर्फ छोटी सी बिंदी लगानी है बस। क्या साधन बताया बाबा ने? छोटी सी बिंदी। कौन सी बिंदी? बिंदी लगाई कमाई हुई। बिंदी लगाई और कमाई। वो बिंदी कौन सी है? मैं आत्मा भी बिंदी। देखना है अपने को। आत्मा बिंदी भृगुटु के मध्य में, ये होगी कमाई एक। इसी समृद्धि में सुनना है मुरली को, तो कमाई होती रहेगी। कमाई हुई आत्मा भी बिंदी, बाप भी बिंदी। अब देखना है बाबा को परम धाम में बिंदी कमाई। और ड्रामा फुल स्टॉप लगाना है। जो बीत गया उसको फुल स्टॉप, उसको बार बार चिंतन नहीं करना है। तो ये भी कमाई। कितनी कमाई है? तो बिंदी आत्मा को याद किया, कमाई बढ़ गई।
वैसे लौकिक में भी देखो बिंदी से ही संख्या बढ़ती है। लौकिक में भी क्या है, बिंदी, बिंदी अर्थात जीरो लगा दो, जीरो। तो आत्मा भी क्या है, जीरो, बाबा भी जीरो, मतलब बिंदी है। तो बिंदी से ही संख्या बढ़ती है। एक के आगे बिंदी लगाओ तो क्या हो जाता है, 10 हो जाता है। 10 के आगे फिर बिंदी, 100, 100। तो ऐसे कमाई होती है। तो यहाँ भी क्या है, कमाई है। 2 बिंदी लगाओ, 3 बिंदी लगाओ, 4 बिंदी लगाओ, बढ़ता जाता है। तो आपका साधन कितना सहज है, तो हमारा साधन कितना सहज है। मैं आत्मा हूँ, यह स्मृति की बिंदी लगाना अर्थात खजाना जमा होना। तो देखना है अपने को, आत्मा बिंदी त्रिकुटी के मध्य में खजाना जमा हो रहा है। लोग तो भाग रहे हैं और हम बस क्या समझना है, स्मृति में रखना है मैं आत्मा बिंदी, कमाई होगी। फिर बाप बिंदी लगाओ, खजाना जमा, और खजाना जमा। कर्म में संबंध संपर्क में ड्रामा का फुल स्टॉप लगाओ। बित्ती को फुल स्टॉप लगाया, खजाना बढ़ा। बित्ती बाद को याद नहीं करना, खजाना बढ़ा। तो बताओ सारे दिन में कितने बार बिंदी लगाते हो। तो बाबा कहते हैं कितनी बार बिंदी लगाते हो, और बिंदी लगाना कितना सहज है, मुश्किल है। मुश्किल है क्या, बाबा पूछ रहे हैं। तो देखना है अपने को, अभी कितना आसान है। मैं आत्मा बिंदी, बाबा बिंदी, जो बीत गया वो बिंदी, अब उसे याद नहीं करना। सब कौन है, सब आत्मा भाई है, सब श्रेष्ठ आत्माएं हैं। हम क्या है, आपस में भाई भाई हैं। जो हुआ वो ड्रामा में उसका पार्ट था, उसने अपना पार्ट प्ले किया। तो प्यार करना है, मतलब क्या करना है, सहन किसको करना है, लोगों को सहन करना है, और परिस्थितियों को फेस करना है, उनका सोल्यूशन निकालना है। तो कितना सहज हो गया। मुश्किल है क्या, बिंदी खिसक जाती है क्या, वो पूछ रहे हैं, खिसक जाती है। अगर बित्ती को याद कर ले तो मतलब बिंदी खिसक गई है और घाटा होना शुरू हो गया है। तो ध्यान रखना है। बाप दादा ने कमाई का साधन सिर्फ यही सिखाया है कि बिंदी लगाते जाओ। तो सभी को बिंदी लगाना आती है। अगर आती है तो एक साथ की ताली बजाओ, एक हाथ की ताली बजाओ। तो बजानी है ताली, पक्की है ना। बाबा कहते आती है ना लगानी, ताली बजाओ। तो बाबा को बताना है कि बाबा नहीं लगा सकते हैं। एक हाथ करके बाबा की तरफ कर देना है मन बुद्धि से। पक्की है ना, या कभी खिसक जाती है, कभी लग जाती है। तो देखना है अपने को, आत्मा बिंदी, बाबा बिंदी, ड्रामा बिंदी। सबसे सहज बिंदी लगाना है। कोई आंखों से ब्लाइंड भी हो, वह भी अगर कागज पर पेंसिल रखेगा तो बिंदी लग जाती है। अंधा भी बिंदी लगा देगा। और आप तो त्रिनेत्री हो, हमें तो बाबा ने त्रिनेत्री बनाया है। इसलिए इन 3 बिंदियों को सदा यूज करो। तो हमें यूज करना है लाइफ में, प्रैक्टिकल लाइफ में लेके आना है इनको। देखना है अपने को, आत्मा बिंदी, बाबा बिंदी, सब बातें बाबा को दे देनी है, बिंदी। क्वेश्चन मार्क इतना टेढ़ा है, लिख कर देखो, टेढ़ा है ना। क्वेश्चन मार्क हो जो क्वेश्चन है, क्यों, वाई, व्हाट, दिस। तो ये क्या हो गया, क्वेश्चन मार्क आ गया। तो कितना टफ है उसको बनाना, टेढ़ा है। और बिंदी कितनी सहज है, और बिंदी लगाना कितना आसान है। इसलिए बाप दादा भिन्न भिन्न रूप से बच्चों को समान बनाने की विधि सुनाते रहते हैं। विधि है ही बिंदी, और कोई विधि नहीं है। अगर विधेयी बनते हो तो भी विधि है बिंदी बनना। अशरीरी बनते हो, कर्मातीत बनते हो, सबकी विधि बिंदी है। शरीरी बनना भी क्या है, बिंदी। देखना है अपने को परम धाम में। कर्मातीत बनते हो, सबकी विधि बिंदी है। कर्मातीत कैसे बनेंगे, जो हो गया बिंदी। इसलिए बाप दादा ने पहले भी कहा है, अमृत वेले बाप दादा से मिलन मनाते, रूह रियान करते, जब कार्य में आते हो तो पहले 3 बिंदियों का तिलक मस्तक पर लगाओ। अमृत वेले ही उठते ही 3 बिंदियों का तिलक लगा लेना। मैं आत्मा बिंदी, बाबा बिंदी, और ये ड्रामा बिंदी। मतलब पुरानी बातों को आज से नया दिन शुरू हुआ है, सब कुछ नया है, 111, सब कुछ बिंदी। पहले 3 बिंदियों का तिलक मस्तक पर लगाओ, फिर मस्तक पर लगाओ। वह लाल बिंदियों का तिलक लगाने नहीं शुरू करना है। बाबा कहते हैं वो लाल तिलक करना शुरू नहीं कर देना, मन बुद्धि से लगाना है। मैं आत्मा बिंदी, बाबा बिंदी, ड्रामा बिंदी नहीं शुरू करना, लेकिन स्मृति का तिलक लगाओ। और चेक करो किसी भी कारण से यह स्मृति का तिलक मिट तो नहीं जाता है। देखना तिलक मिट तो नहीं गया दिन में, कोई पुरानी बात तो नहीं ले आया मैं। अविनाशी अमिट तिलक है ये, अविनाशी है, मिटता नहीं है कभी, तिलक है। तो ये लगा के रखना है।
बाप दादा को बच्चों का प्यार भी बाप दादा बच्चों का प्यार भी देखते हैं, कितने प्यार से भाग भाग कर मिलन मनाने पहुंचे हैं, और फिर आज हाल में भी मिलन मनाने के लिए कितनी मेहनत से, कितने प्यार से, नींद प्यास को भूलकर पहले नंबर में नजदीक बैठने का पुरुषार्थ करते हैं, है ना। भाग कर पहले हम बैठे। बाप दादा सब देखते हैं, क्या क्या करते हैं, वह सारा ड्रामा देखते हैं। बाप दादा बच्चों के प्यार पर निछावर भी होते हैं, और यह भी बच्चों को कहते हैं, जैसे साकार में मिलन के लिए दौड़ दौड़ कर आते हो, ऐसे ही बाप समान बनने के लिए भी तीव्र पुरुषार्थ करो। जैसे मिलन मनाने के लिए जाते हैं वैसे तीव्र पुरुषार्थ करो। इसमें सोचते हो ना कि सबसे आगे तो आगे नंबर मिले, आगे तो आगे नंबर मिले, भाग कर जाते हैं, तो वैसे ही तीव्र पुरुषार्थ में भी सबको तो मिलता नहीं है। यहाँ साकारी दुनिया है ना, तो साकारी दुनिया के नियम रखने ही पड़ते हैं। साकारी दुनिया में तो सारे आ नहीं सकते, लेकिन सूक्ष्म में जा सकते हैं। बाप दादा उस समय सोचते हैं कि अब आगे आगे बैठ जाएं, लेकिन यह हो सकता है, हो भी रहा है। कैसे? पीछे वालों को बाप दादा सदा नैनों में समाया हुआ देखते हैं, तो आगे आगे तो सबसे समीप है नैन। तो पीछे नहीं बैठे हो, लेकिन बाप दादा के नैनों में बैठे हो। तो बाबा कहते हैं मेरी याद है तो नैनों में बैठे हो, नूरे रतन हो, पीछे वाले नहीं ने सुना, पीछे वालों ने सुना, जो पीछे बैठे थे हॉल में, उनको कह रहे हैं वहां पे, दूर नहीं हो, समीप हो, शरीर से पीछे बैठे हो, बस मन बुद्धि से अगर बाबा याद है तो नैनों में है, लेकिन आत्मा सबसे समीप है, और बाप दादा तो सबसे ज्यादा पीछे वालों को ही देखते हैं। देखो, नजदीक वालों को इन स्थूल नैनों से देखने का चांस है, और पीछे वालों को इन नैनों से नजदीक देखने का चांस नहीं है, इसलिए बाप दादा नैनों में समा लेता है। बाप दादा मुस्कुराते रहते हैं। 2 बजता है और लाइन शुरू हो जाती है। बाप दादा समझते हैं कि बच्चे खड़े खड़े थक भी जाते हैं, लेकिन बाप दादा सभी बच्चों को प्यार का मसाज कर लेते हैं। टांगों में मसाज हो जाता है। बाप दादा का मसाज देखा है ना, बहुत न्यारा और प्यारा है। तो आज सभी इस सीजन का लास्ट चांस लेने के लिए चारों ओर से भाग भाग कर पहुंच गए। अच्छा है, बाप से मिलन का उमंग उत्साह सदा आगे बढ़ाता है, लेकिन बाप दादा तो बच्चों को एक सेकंड भी नहीं भूलता है। बाप एक है और बच्चे अनेक, परंतु अनेक बच्चों को भी एक सेकंड भी नहीं भूलते, क्योंकि सिखलते हो। देखो, कहाँ कहाँ देश विदेश के कोने कोने से बाप ने ही आपको ढूंढा। किसने ढूंढा? बाबा ने। आप बाप को ढूंढ सके? हम तो भक्ति में इतने धक्के खाए, ढूंढ सके? नहीं ढूंढ सके। बाबा ने हमें ढूंढ लिया। भटकते रहे लेकिन मिल नहीं सके, और बाप ने भिन्न भिन्न देश, गांव, कस्बे, जहां जहां भी बाप के बच्चे हैं वहां से ढूंढ लिया, अपना बना लिया। गीत गाते हो ना, मैं बाबा का और बाबा मेरा, न जाति देखी, न देश देखा, न रंग देखा, सबके मस्तक पर एक ही रूहानी रंग देखा, ज्योति बिंदु। डबल फॉरेनर्स क्या समझते हैं? बाप ने ज्योति देखी, काला है, गोरा है, श्याम है, सुंदर है, ये देखा या क्या देखा? बाबा ने ज्योति देखी, कुछ नहीं देखा, मेरा है यह देखा। तो बताओ, बाप का प्यार है ना या आपका प्यार है? किसका है? दोनों का है। बच्चे भी उत्तर देने में होशियार हैं। कहते हैं बाबा, आप ही कहते हो कि प्यार से प्यार खींचता है, तो आपका प्यार है तो हमारा है, तब तो खींचता है। बच्चे भी होशियार है, और बाप को खुशी है कि इतना हिम्मत उमंग उत्साह रखने वाले बच्चे हैं। बाप दादा के पास 15 दिन के चार्ट का बहुत बच्चों का रिजल्ट आया है। एक बात तो बाप दादा ने चारों ओर के रिजल्ट में देखी कि मेजोरिटी बच्चों का अटेंशन रहा। परसेंटेज जितनी स्वयं भी चाहते हैं उतनी नहीं है, परंतु अटेंशन है, और दिल ही दिल में जो तीव्र पुरुषार्थ बच्चे हैं वह अपनी प्रतिज्ञा को पूरा करने के लक्ष्य से आगे बढ़ भी रहे हैं, और आगे बढ़ते बढ़ते मंजिल पर पहुंच ही जाएंगे। तो जो मेहनत कर रहा है, बाबा कहते हैं वो पहुंच ही जाएंगे। मिनोरिटी भी कभी अलबेलेपन में और कभी आलस्य के वश अटेंशन भी कम दे रहे हैं। तो कई बारी मिनोरिटी, कम बच्चे अलबेले और आलस्य के वश अटेंशन भी कम दे रहे हैं। उन्हों का एक ही विशेष स्लोगन है, हो ही जाएगा, जाएंगे, जाना है, नहीं जाएंगे, हो ही जाएगा। यह है अलबेलापन। तो बाबा कहते करना है, अभी करना है, हो जाएगा नहीं, जाना ही है। यह है तीव्र पुरुषार्थी, करना ही है। बाप दादा वायदे बहुत सुनते हैं, बार बार वायदे बहुत अच्छे करते हैं।
बच्चे वादे इतनी अच्छी हिम्मत से करते हैं, जो उस समय बाप दादा को भी बच्चे दिलखुश मिठाई खिला देते हैं, बाप भी खा लेते हैं। लेकिन वायदा अर्थात पुरुषार्थ में ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा। अगर फ़ायदा नहीं तो वायदा समर्थ नहीं है। तो वायदा भले करो, फिर भी दिलखुश मिठाई तो खिलाते हो ना। साथ साथ तीव्र पुरुषार्थी की लगन को अग्नि रूप में लाओ। तीव्र पुरुषार्थ को अग्नि रूप में लाना है, ज्वालामुखी बनो। तो देखना है अपने को आत्मा बिंदी बाबा को देखना है परम धाम में। समय प्रमाण रहे हुए जो भी मन के संबंध संपर्क के हिसाब किताब में उसको ज्वाला स्वरूप से भस्म करो। तो अब बाबा की लगन में मगन रहेंगे तो हिसाब किताब भस्म हो जाएंगे। लगन है इसमें बाप दादा भी पास करते हैं, लेकिन अभी लगन को अग्नि रूप में लाओ। तो ज़्यादा से ज़्यादा बाबा को याद करना है। तो देखना है अपने को ज्योति बिंदु आत्मा बाबा को देखना है। ड्रामा बिंदी, सारा ध्यान बाबा में। विश्व में एक तरफ भ्रष्टाचार अत्याचार की अग्नि होगी, दूसरी तरफ आप बच्चों का पावरफुल योग होगा। क्या होगा? भ्रष्टाचार अत्याचार की अग्नि होगी, दूसरी तरफ आप बच्चों का पावरफुल योग अर्थात लगन की अग्नि ज्वाला रूप में आवश्यक है। यह ज्वाला रूप इस भ्रष्टाचार अत्याचार की अग्नि को समाप्त करेगा और सर्व आत्माओं को सहयोग देगा। यह ज्वाला रूप इस भ्रष्टाचार अत्याचार की अग्नि को समाप्त करेगा और सर्व आत्मा को सहयोग देगा। आपकी लगन ज्वाला रूप की हो अर्थात पावरफुल योग हो, तो यह याद की अग्नि उस अग्नि को समाप्त करेगी जो काम विकार भ्रष्टाचार की है। उस अग्नि को हमारी ये योग अग्नि भस्म समाप्त करेगी और दूसरी तरफ आत्माओं को परमात्मा संदेश की शीतल स्वरूप की अनुभूति कराएगी। इतना हम बाबा को याद करेंगे तो देखना है इतना भ्रष्टाचार की अग्नि बढ़ रही है, देख भी रहे हैं हम। उसका बचने का साधन है बाबा की याद और दूसरों को भी शीतलता देगी। देखना है अपने को आत्मा बिंदी बाबा को देखना है। उस अग्नि को समाप्त करेगी और दूसरी तरफ आत्मा को परमात्मा संदेश की शीतल स्वरूप की अनुभूति कराएगी। वेद की वैराग्य वृत्ति प्रज्वलित करवाएगी। एक तरफ भस्म करेगी, दूसरी तरफ शीतल भी करेगी। उस भ्रष्टाचार और उस अग्नि को शीतल भी करेगी, वेद के वैराग्य की लहर फैलाएगी। बच्चे कहते हैं मेरा योग तो है, सिवाय बाबा के और कोई नहीं है। यह बहुत अच्छा है, परंतु समय अनुसार अभी ज्वाला रूप बनो। जो यादगार में शक्तियों का शक्ति रूप महाशक्ति रूप सर्व शस्त्रधारी दिखाया है, अभी वह महाशक्ति रूप प्रत्यक्ष करो। जो शस्त्रधारी दिखाया है उस शक्ति को हमें अब प्रत्यक्ष करना है। सब कुछ आ जाएगा उसमें, ज्ञान योग धारणा सेवा जो है वो सब आएगा उसके अंदर। उसी से हम इस पे विजय पाएंगे। अभी वह महाशक्ति रूप प्रत्यक्ष करो, बाबा कह रहे हैं। चाहे पांडव हैं चाहे शक्तियां हैं, सभी सागर से निकली हुई ज्ञान नदियां हो। सागर नहीं हो, नदी हो, ज्ञान गंगाएं हो। तो ज्ञान गंगाएं अब आत्माओं को अपने ज्ञान की शीतलता द्वारा पापों की आग से मुक्त करो। यह है वर्तमान समय का ब्राह्मणों का कार्य। उन पापी आत्माओं को हमें मुक्त करना है इसकी ज्ञान की शीतलता द्वारा। तो पहले शीतल बनना है इस ज्ञान से, फिर उनको करेंगे। सभी बच्चे पूछते हैं कि इस साल क्या सेवा करें, तो बाप दादा पहली सेवा यही बताते हैं कि अभी समय अनुसार सभी बच्चे वानप्रस्थ अवस्था में हैं। तो वानप्रस्थी सेवा यही बताते हैं कि अभी समय अनुसार सभी बच्चे वानप्रस्थ अवस्था में हैं। तो वानप्रस्थी अपने समय साधन सभी बच्चों को देख स्वयं वानप्रस्थ होते हैं। तो आप सभी भी अपने समय का खजाना श्रेष्ठ संकल्प का खजाना अभी औरों के प्रति लगाओ। अपने प्रति समय संकल्प कम लगाओ। औरों के प्रति लगाने से स्वयं भी उस सेवा का प्रत्यक्ष फल खाने के निमित्त बन जाएंगे। तो अब हमें औरों का कल्याण करें। जितना हम करेंगे तो स्वयं को भी फायदा होगा। मनसा सेवा वाचा सेवा और सबसे ज़्यादा चाहे ब्राह्मण चाहे और जो भी संबंध संपर्क में आते हैं उन्हों को कुछ न कुछ मास्टर दाता बन के देते जाओ। निस्वार्थ बन खुशी दो, शांति दो, आनंद की अनुभूति कराओ, प्रेम की अनुभूति कराओ। देना है और देना माना स्वति लेना है। जो भी जिस समय जिस रूप में संबंध संपर्क में आए कुछ लेकर जाए। आप मास्टर दाता के पास आकर खाली नहीं जाए। जैसे
ब्रह्मा बाप को देखा चलते फिरते भी, अगर कोई भी बच्चा सामने आया तो कुछ न कुछ अनुभूति के बिना खाली नहीं जाता। यह चेक करो, जो भी आया मिला, कुछ दिया व खाली गया। खजाने से जो भरपूर होते हैं वह देने के बिना रह नहीं सकते हैं। अखूट अखंड दाता बनो, कोई मांगे नहीं। दाता कभी यह नहीं देखता है कि यह मांगे तो दें। अखूट मादानी मादाता स्वयं ही देना है, स्वयं ही देता है। तो पहली सेवा इस वर्ष महान दाता की करो। आप दाता द्वारा मिला हुआ देते हो। ब्राह्मण कोई भिखारी नहीं है लेकिन सहयोगी है। तो आपस में ब्राह्मणों को एक दो में दान नहीं देना है। तो क्या है, आपस में ब्राह्मणों को एक दो में दान नहीं देना है, सहयोग देना है। यह है पहला नंबर सेवा। और साथ साथ बाप दादा ने विदेश के बच्चों की खुशखबरी सुनी तो बाप दादा ने देखा कि जो इस सृष्टि के आवाज़ फैलाने के निमित्त बाप दादा ने जो माइक नाम दिया है, तो विदेश के बच्चों ने आपस में इस कार्य को किया है। और जब प्लान बना है तो प्रैक्टिकल होना ही है। लेकिन भारत में भी जो 13 जोन है, हर एक जोन से कम एक ऐसा विशेष निमित्त सेवादारी बने, जिसको माइक कहो या कुछ भी कहो, आवाज़ फैलाने वाले कोई निमित्त बनाओ। यह बाप दादा ने कम से कम कहा है। लेकिन अगर बड़े बड़े देश में ऐसे निमित्त बनने वाले हैं तो सिर्फ जोन वाले नहीं, लेकिन बड़े देशों से भी ऐसे तैयार कर प्रोग्राम बनाना है। बाप दादा ने विदेश के बच्चों को दिल ही दिल में मुबारक दी है। अभी मुख से भी दे रहे हैं कि प्रैक्टिकल में लाने का प्लान पहले बाप दादा के सामने लाया। वैसे बाप दादा जानते हैं कि भारत में और ही सहज है, लेकिन अभी कुछ क्वालिटी की सेवा कर सहयोगी समीप लाओ। बहुत सहयोगी है लेकिन संगठन में उनको और समीप लाओ। संगठन में और साथ साथ ब्राह्मण आत्माओं में और भी समीप लाने के लिए हर एक तरफ मधुबन में चारों ओर ज्वाला स्वरूप का वायुमंडल बनाने के लिए, चाहे जिसको भट्टी कहते हो वह करो, चाहे आपस में संगठन में रूह रियान करके ज्वाला स्वरूप का अनुभव कराओ और आगे बढ़ाओ। जब इस सेवा में लग जाएंगे तो जो छोटी छोटी बातें हैं ना, जिसमें समय लगता है, मेहनत लगती है, दिल शिकस्त बनते हैं, वह सब ऐसे लगेगा जैसे ज्वालामुखी हाईएस्ट स्टेज और उसके आगे यह समय देना, मेहनत करना एक गुड़ियों का खेल अनुभव होगा। स्वतः ही सहज ही सेफ हो जाएंगे। बाप दादा ने कहा है ना कि सबसे ज़्यादा बाप दादा को रहम तब पड़ता है जब देखते हैं कि मास्टर सर्वशक्तिवान के बच्चे और छोटी छोटी बातों के लिए मेहनत करते हैं। मोहब्बत ज्वालामुखी रूप की कम है, ज्वालामुखी रूप की कम है तो मेहनत लगती है। तो योग में रहेंगे तो मेहनत नहीं लगेगी। तो देखना है आत्मा बिंदी बाबा बिंदी। मेहनत लगती है तो अभी मेहनत से मुक्त बनो। अलबेले नहीं बनना है लेकिन मेहनत से मुक्त होना है। ऐसे नहीं सोचना मेहनत तो करनी नहीं है तो आराम से सो जाओ, लेकिन मोहब्बत से मेहनत खत्म करो। अलबेलेपन से नहीं, समझा क्या करना है। अभी बाप दादा को आना तो है ही, पूछते हैं आगे क्या होगा। बाप दादा आएंगे या नहीं आएंगे। बाप दादा ना तो कहते नहीं है, हाँ जी करते हैं। बच्चे कहते हैं हजूर, बाप कहते हैं जी हाजिर। तो समझा क्या करना है, क्या नहीं करना है। मेहनत मोहब्बत से करो। अभी मेहनत मुक्त वर्ष मनाओ मोहब्बत से, आलस्य से नहीं। यह पक्का याद रखना है, आलस्य नहीं। ठीक है, सब संकल्प पूरे हुए। सब संकल्प पूरे हुए, कोई रह गया है। जनक से दादी जानकी से पूछते हैं, कुछ रहा। दादी तो मुस्कुरा रही है। खेल पूरा हो गया है या ऑपरेशन भी क्या है। खेल में खेल अच्छा रहा ना। ऑपरेशन हुआ था तो दादी को कह रहे हैं ड्रिल है। सेकंड में बिंदी स्वरूप बन, मन बुद्धि को एकाग्र करने का अभ्यास बार बार करो। सेकंड में बिंदी तो देखना है अपने को ज्योति बिंदु आत्मा। सेकंड में सब कुछ भूल के अपना ध्यान केंद्रित करना है प्रकृति के मध्य में और बाबा को देखना है। सेकंड में बिंदी स्वरूप बन, मन बुद्धि को एकाग्र करने का अभ्यास बार बार करो स्टॉप का। और सेकंड में व्यर्थ देहभान से मन बुद्धि एकाग्र अलग हो जाना है। देहभान से मन बुद्धि एकाग्र हो जाए, ऐसी कंट्रोलिंग पावर सारे दिन में यूज करके देखो। भाई जब मैं कहूँ आत्मा बिंदी बाबा बिंदी तो सारा सब तरफ से ध्यान हट जाए और मेरा आत्मा पे केंद्रित हो जाए। ऐसी कंट्रोलिंग पावर सारे दिन में यूज करके देखो। ऐसे नहीं
ऑर्डर करो कंट्रोल और 2 मिनट के बाद कंट्रोल हो। ऑर्डर करो कंट्रोल और 2 मिनट के बाद हो, ऐसा नहीं 5 मिनट के बाद कंट्रोल हो जाए। इसलिए बीच बीच में कंट्रोलिंग पावर को यूज करके देखते रहो जाओ। सेकंड में होता है, मिनट में होता है, ज़्यादा मिनट में होता है, यह सब चेक करते जाओ। अभी सभी को 3 मास का चार्ट और पक्का करना है, सर्टिफिकेट लेना है। पहले समय को सर्टिफिकेट देना है, फिर बाप दादा देंगे। अच्छा देखेंगे, बाप दादा हमें याद प्यार दे रहे हैं। चारों ओर के परमात्मा पालन के अधिकारी आत्माओं को, परमात्मा पढ़ाई के अधिकारी श्रेष्ठ आत्माओं को, परमात्म प्राप्तियों से संपन्न आत्माओं को, सदा बिंदी की विधि से तीव्र पुरुषार्थ आत्माओं को, सदा मेहनत से मुक्त रहने वाले मोहब्बत में समाये हुए बच्चों को, ज्वाला स्वरूप विशेष आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। हमें भी याद प्यार देना बाबा को। हम रूहानी बच्चों की, रूहानी बाप दादा को दिल व जान शिकवा प्रेम से बेहद का याद प्यार और नमस्ते। आज का वरदान है, देखना है बाप दादा ने मस्तक पे हाथ रखा हुआ है, वरदान दे रहे हैं। शुद्ध और समर्थ संकल्पों की शक्ति से व्यर्थ वाइब्रेशन को समाप्त करने वाले सच्चे सेवाधारी भाव। शुद्ध और समर्थ संकल्पों की शक्ति से व्यर्थ वाइब्रेशन को समाप्त करने वाले सच्चे सेवाधारी भाव। कहा जाता है संकल्प भी सृष्टि बना देता है। जब कमजोर और व्यर्थ संकल्प करते हो तो व्यर्थ वायुमंडल सृष्टि बन जाती है। सच्चे सेवादारी वह हैं जो अपने शुद्ध शक्तिशाली संकल्पों से पुराने वाइब्रेशन को भी समाप्त कर दे। जैसे साइंस वाले शस्त्र से शस्त्र को खत्म कर देते हैं, एक विमान से दूसरे विमान को गिरा देते हैं, एक और युद्ध समर्थ, ऐसे आपके युद्ध समर्थ संकल्प का वाइब्रेशन, व्यर्थ वाइब्रेशन को समाप्त कर दे। अब ऐसी सेवा करो। आज का स्लोगन है, विघ्न रूपी सोने के महीन धागों से मुक्त बनो। विघ्न रूपी सोने के महीन धागों से मुक्त बनो, मुक्ति वर्ष बनाओ। तो मुक्त होना है विकारों से और मुक्ति वर्ष बनाना है। आज की सूचना है, आज मास का तीसरा रविवार अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है। सभी ब्रह्मावस्थ संगठित रूप में साय 6:30 से 7:30 बजे तक विशेष अपने पूज्य स्वरूप में स्थित हो। स्वयं को इष्ट देव इष्ट देवी समझ अपने भक्तों की मनोकामनाएं पूरी करो। नजर से निहाल करने की, दर्शनीय मूर्तिबंध सर्व को दर्शन कराते हुए प्रसन्न करने की सेवा करें। तो ये सेवा करनी है आज हमें योग में। अच्छा, ओम शांति। शुक्रिया मेरे बाबा, शुक्रिया।